हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल को और एक नाम से जानते हैं हम ओवेरियन साइकिल। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल वर्ड जो आया है, इट इज एक्चुअली केम फ्रॉम अ वर्ड विच इज कॉल्ड एज मेंस मेंसम। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंसम। मतलब कि होता है अ मंथ, क्योंकि ये साइकिल हर महीने रिपीट होती है ह्यूमंस में, इसीलिए इसको मेंसम वर्ड से लिया गया और उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब एक्चुअली में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल करती क्या है, इसका पर्पस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, which prepare female for fertilization and प्रेगनेंसी। तो इस बात से हम एक बात को समझ रख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। मतलब जिसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जिस भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली आती है, शी कैन बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, अब उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल्स में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल में स्टार्ट कब होती है? ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, ओके। और ये अब जैसे मान लीजिए कि किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 15 इयर्स की एज में स्टार्ट हुई, ओके, और उसका जो परमानेंट स्टॉप जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं वो अचीव हुआ है 50 इयर्स की एज में। मतलब यहाँ पर ड्यूरेशन कितना हो गया? 35 इयर्स का। तो 35 इयर्स में उसको कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई होगी? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 420 साइकिल्स उसको आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? अगर हम ऐसा बोल देंगे कि 15 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ, 50 साल की उम्र तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहे, टोटल कितनी साइकिल्स आ जानी चाहिए? 420। लेकिन ये 420 साइकिल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मान लीजिए कि इस ड्यूरेशन में उसको अगर 2 बेबी हुए हैं, तो 9 मंथ का इसका गेस्टेशन पीरियड और 9 मंथ का इसका गेस्टेशन पीरियड, मतलब कि टोटल 18 मंथ जो गेस्टेशन पीरियड के रहेंगे, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये सस्पेंडेड होती है, मतलब उस टाइम पे नहीं आती है। तो आपको 420 में से 18 माइनस कर देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 402 साइकिल। और कभी कभी ऐसा होता है कि लैक्टेशन के टाइम पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये सस्पेंडेड रहती है। तो या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो 100% सस्पेंड रहेगी, और लैक्टेशन के टाइम पे कभी कभी ये साइकिल्स जो है सस्पेंडेड रहती है, जिसकी वजह से हम अगर टोटल नंबर ऑफ साइकिल अगर निकालना चाहे तो उसको हमको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि 50 इयर्स की एज पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये परमानेंटली स्टॉप हो गई, तो ये जो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको स्पेशल वर्ड मिला हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और ये जनरली फीमेल्स में 50 से लेकर 52 इयर्स की एज तक अचीव हो जाता है। ठीक है ना? तो मेनोपॉज के बारे में अगर आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँ मैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेनोपॉज में सबसे पहला तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हॉट फ्लशेस फील करने लगती है फीमेल। ठीक है, उसका मूड थोड़ा सा चेंज होने लगता है ना, थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती है। और क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जो है ये 0 हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है ना।
क्योंकि फीमेल में थोड़े बहुत क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है और इसी की वजह से चेहरे पर जो है थोड़े से हेयर्स अपीयर होने लगते हैं। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को जो है थोड़े से फेस पर हेयर्स होते हैं, है ना, तो इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो फ्यू हेयर अपीयर ऑन फेस, इस टाइप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस है, एक्चुअली में 4 फेज है। पहला जो फेज है उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज का होता है। दूसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज, उसको हम बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज। इसको और एक नाम से जानते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 10 to 12 डेज का। तीसरा जो फेज होता है वो होता है ओवुलेशन फेज, या इसी को ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। और ये जो ओवुलेशन फेज होता है ये अचीव होता है 14th डे ऑफ द साइकिल। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से मार्क करके रखना है कि ये जो 14th डे है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब साइकिल स्टैंडर्ड डे की होगी, मतलब 28 डेज की अगर साइकिल होगी तो। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी फीमेल में 28 डेज की साइकिल है, तो किसी में 30 डेज की साइकिल होती है, किसी में 32 डेज की साइकिल होती है, किसी में 26 डेज की होती है, तो ये वेरी करता है। लेकिन अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे को हम ओवुलेशन डे मान सकते हैं। और जो लास्ट फेज होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, या इसका और एक नाम है सिक्रिटरी फेज। ओके, तो ये जो फेज होता है ये आपका 15th डे से लेकर 28th डे तक चलता है। ठीक है, तो ये 28 डेज की साइकिल को इस टाइप से 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक डायग्राम थ्रू समझेंगे कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीजें होती है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में इजी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूटेराइन वॉल, यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन, यहाँ पे चेंजेस इन ओवरी। ठीक है, नीचे की एक लाइन बनाई है, इसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, फिर इसके बाद का जो फेज रहेगा वो रहेगा आपका फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस टाइप से। फिर आएगा आपका फॉलिकुलर फेज, फिर इसके बाद का जो फेज रहेगा उसको बोल देंगे हम ओवुलेटरी फेज, जो 14th डे पर अचीव होगा। ओके, तो यहाँ पर ये है मान लीजिए 14th डे। ठीक है, और उसके बाद का जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका ल्यूटियल फेज का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऊपर में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम लिख रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका बहुत ही मेजर रोल है इसमें। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जैसे यहां पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया हूं, तो
ये वाले एरिया में यूटेराइन वॉल की कंडीशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें ओवेरियन हार्मोन कैसे चेंज होते हैं वो देखेंगे, और यहाँ पे चेंजेस इन ओवरी, ओवरी की क्या चेंज हो रहा है उसको हम देखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन बना दे रहा हूँ मैं। ये है डे 0 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 28th डे ये, ठीक है। तो ये जो 14th डे है इट इज द ओवुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है ओवुलेशन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख के रख ले रहा हूँ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या होता है यूटेराइन वॉल में जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है तो यूटेराइन मतलब इसमें ब्लीडिंग होती है, तो जो यूटेराइन वॉल होती है, यूटेराइन वॉल में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो वॉश आउट होके बाहर निकलने लगती है, इसलिए हम इसको नीचे बना रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, यूटेरस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो वॉश आउट होके बाहर निकलती है, और उसी के कारण ब्लीडिंग देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। अब इस टाइम पे जो ओवेरियन हार्मोन है उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये ब्लू लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है प्रोजेस्टेरॉन को, ओके। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है इस टाइम पे बहुत कम होता है मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे। अब ये लेवल कम क्यों होता है ये हम जब ल्यूटियल फेज के एंड पर आएंगे तो उससे हम कनेक्ट करेंगे इसको, तभी आप समझ पाओगे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम क्यों हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे ओवरी में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन इस लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण, लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण जो है ये लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ा देता है। तो यहाँ से FSH रिलीज होना स्टार्ट हुआ। अब FSH क्या करेगा, FSH जो है ये ओवरी के अंदर में आपको क्या देखने को मिलते हैं, उसमें आपको देखने को मिलती है फॉलिकुलर सेल्स, है ना। तो ये फॉलिकुलर सेल्स का जो डेवलपमेंट है, जो हमने प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक का जो डेवलपमेंट देखा था, वो किसकी वजह से होता है, ये होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, क्योंकि फॉलिकुलर हार्मोन जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या कर रहा है, ये फॉलिकुलर सेल्स को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रेफियन फॉलिकल तक का डेवलपमेंट दिखा दिया है, जो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों रिलीज हुआ है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो कम हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये अपन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है ये इस फॉलिकुलर फेज में भी कम ही चलता रहेगा, लेकिन फॉलिकुलर सेल्स के डेवलपमेंट